उदाहरण देना चाहूँगा। हाँ जो बात असल में हुई, दास एक बार हरिद्वार की तरफ गया, वहाँ पे एक सज्जन ये बात बता रहे थे, कहने लगे कि मैं एक बार बीमार पड़ गया बहुत ज़्यादा। अच्छा। हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गया और कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटल वालों ने इलाज भी किया, लेकिन ये कह दिया कि अब हम पूरा इलाज कर चुके, आप ठीक नहीं हो पा रहे, अब और जितना आप ठहरोगे आपका बिल तो बढ़ता जाएगा लेकिन आप ठीक नहीं हो पाओगे, तो बेहतर कि आप उनके परिवार को बताया कि आप इसको घर ले जाओ। अच्छा। वो उसको फिर घर लेके आ गए। तो क्या हुआ, उस दिन शाम को आस पड़ोस में जैसे लोग पूछने आते हैं, तो एक हमारे महापुरुष जो सेवा दल में थे वो भी वहाँ पे उनकी सेहत के बारे में पूछने गए जी। और जब ये पता लगा कि डॉक्टर्स ने तो कह दिया कि अब ठीक नहीं हो पाएगा, अब उसके बाद उन्होंने उनको ये कहा, भाई साहब आप एक काम करो, आप चरणामृत का सेवन करो और हमारे साथ सिमरन करो और मेरी आस्था है कि आप ठीक हो जाओगे। अच्छा। अब दवाइयाँ जो खा रही हो तो खाते रहो, उसमें कोई चेंज नहीं, लेकिन मेरे साथ आप सिमरन करो और ये चरणामृत पियो। वो महापुरुष ने उनको चरणामृत भी पिलाया और सिमरन भी करवाया निरंकार का। तो ये सिलसिला एक हफ्ते चलता गया और उसके बाद उनकी बॉडी पॉजिटिव होने लगी, बॉडी में एनर्जी आनी शुरू हो गई। दवाइयाँ तो वो ही खा रहे थे जो पहले भी खा रहे थे। अच्छा। लेकिन ये मान्यता उसकी कि जब ये मेरा एक मित्र ये कह रहा है तो मैं इसको मान के देखता हूँ, और उन्होंने उसको माना। जब उन्होंने मान लिया तो उनकी बॉडी में एनर्जी आनी शुरू हो गई, वही दवाइयाँ जो पहले खा रही थी अब असर करना शुरू कर दिया। और उसके बाद देखो ये बात उन्होंने बाद में संगत में आगे बताई, यानी कि इतने ठीक हो गए। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि उन्होंने, जिनको असर हुआ, उन्होंने कितनी गहराई तक उस बात को माना था और उतारा था। देखिए इस तरीके से हम देखेंगे मान्यता के, हमने नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखे जी, उनके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देखे। एक बात जो समझने वाली है ना, हमारी जो भी मान्यताएं होती हैं वो लॉजिक के बेस्ड हों और पॉजिटिव हों तो हमेशा जागरूक भी करती हैं और हमें ही नहीं हमारे समाज को भी पॉजिटिव करती हैं। बिल्कुल।